सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन है आज। ज्येष्ठ कृष्ण की अष्टमी है आज और शुरुआत करते हैं आपको रात्रि 8 बज रहे हैं सादर जय जगन्नाथ। पर आप किसी को बताना मत। जागृति एनक्लेव दिल्ली के अंदर जयपुर से चलते हुए आज 6 दिन हो चुके हैं। 60 संघ की पिच्छी वाला संघ आए हुए है आचार्य श्री सुनील सागर जी का। कहते हैं जंगल वाले बाग आए हैं, जंगल में चिड़िया करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुएं का पानी लेते हैं, पानी तक लोग कंधे पर लेके जाते हैं, यानी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, 2 अन्न लेते हैं, 14 भाषा हो गया ना, बहुत कुछ करते हैं। पर वास्तव में उनके कमरों में क्या क्या होता है, कैसी चर्या होती है, इस बारे में आज चैनल महालक्ष्मी का कैमरा वहीं जाकर झांकेगा। वही देखकर आपको कल बताएंगे कि यह 60 संघ पिच्छी के साथ क्या क्या साथ चलता है, कमरों में क्या क्या होता है, ये जानकारी आपको कल जरूर मिलेगी। पर आज शुरुआत करते हैं एक भयानक आग के साथ। आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से बांसवाड़ा के बागीदोरा में देवोदय पशुवर्धन गौशाला की शुरुआत हुई और आज कहीं कल सुबह तड़के की बात है, लगभग 4 बजे ऐसी भयावह आग लग गई। वहाँ 450 से ऊपर गाय भैंसे जहाँ पर हैं। बहुत भयानक तेज आग की कुछ चित्र चैनल महालक्ष्मी ने आपको यहाँ दिखा भी रहा है। फायर ब्रिगेड आई, बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा बूचड़ खानों, कसाईयों से खरगोश, बकरे और भी कई जानवरों को बचा कर यहाँ पर रखा गया। और आप ये सोचिए, जब तड़के 4 बजे जब कोई सुरक्षा का उपाय नहीं होता है तब भयानक, पहले बात आती है भयानक आग लगी कैसे। यहाँ पर क्या है, आसपास चारों तरफ खेत हैं और उस खेत के अंदर से किसी ने अपने उस को जलाने की कोशिश की। जब वह बच जाती है फसल के बाद उसे नष्ट आजकल किसान उसी से करते हैं, प्रदूषण का कोई ध्यान नहीं रखता है। वहाँ से एक चिंगारी उठी और यहाँ पर 5 महीने का भूसा यहाँ जहाँ स्टॉक में रखा गया था, 50 ट्रक का भूसा था, अभी ला कर रखा गया। और आप सोच लिए भूसे के अंदर की चिंगारी पड़ जाए तो उसका रिजल्ट ये जो आप देख रहे हैं भयावह आग। चीत्कार उठकी शुरू हो गई पशुओं की, पक्षियों की भिनभिनाने की आवाज़ आ गई। 4 बजे एकदम ऐसी हालत हो गई। फायर ब्रिगेड आई, बहुत धन्य रहा कि किसी पशुधन की कोई नुकसान नहीं हुआ। पर बताया जा रहा है 50 लाख से ऊपर के और यहाँ पर भूसा आदि जो था वह सब नष्ट हो गया है। ऐसे भयानक आगे कहाँ इसका रुकावट होगी, क्या चिंता होगी, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यह है किसकी कृपा रही कि आज बहुत बड़ा एक हादसा पशुधन का जो होता वह तो बच गया, पर जितना बड़ा नुकसान हुआ वह जरूर समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। और इसकी व्यवस्था वैकल्पिक किस तरह होगी, यह भी एक चिंता का विषय बन गया। आज सुबह जब सुइयां 12 को पार कर रही थी, यानी आज की तारीख बदल रही थी, लगभग 12:03 पर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के शिष्य उपाध्याय श्री विकसंत महाराज जी की शिष्या आरिका श्री विधेय श्री माता जी की देवलोक गमन हो गया। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से यह सागर सिरी की घटना के अंदर अंतिम क्रियाएं संपन्न हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। 16वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव। हस्तिनापुर में लगातार 3 तीर्थंकरों का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याण हुए। उनमें सबसे पहले और हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी। हाँ, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी आ रही है ना 18 मई को, जिस दिन उनका जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक जानते हैं ना, शांतिनाथ भगवान जी की जो आती है कुंद प्रभकूट, दाईं तरफ चलते हैं धर्मनाथ भगवान, सुमति भगवान और फिर शांति भगवान, वहीं से मोक्ष गए थे। और इसके लिए तैयारी भव्य हो रही है यमुना विहार दिगंबर जैन मंदिर में, दिल्ली के जमुना पार में, यमुना पार के अंदर यमुना विहार मंदिर। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी सत्संग वहाँ पर बयान है और कुछ खास चीज़ हो रही है वहाँ पर इस बार, इस 18 मई को जब है ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी। कहा जाए तो राजधानी दिल्ली यानी उसकी धर्म नगरी कहें तो यमुना विहार में यह पहली बार हो रहा है। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी के जन्म, तप, मोक्ष कल्याण के शुभ अवसर पर कल्पतरु श्री शांतिनाथ अनुष्ठान आचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में, जिसमें
श्री जी के 108 संवत्सरण 108 मंडलीय श्रीफलों से शांति विधान के लिए 13,500 श्रीफल का समर्पण होगा। इसके लिए व्यवस्था की गई है उनके द्वारा। कार्यक्रम स्थल जो बनाया गया है वह बनाया गया है यमुना विहार के एमटी ग्राउंड के अंदर ली डायमंड बैंकेट हॉल में। ध्यान रखिएगा, तारीख 18 मई 2023, दिन गुरुवार है, जब हमारे 16वें तीर्थंकर का जन्म तप मोक्ष कल्याणक और यह कल्पतरु श्री शांतिनाथ अनुष्ठान यमुना विहार। और यह देखिएगा, एक दिन पहले के चित्र तिरुवन्नामलई के, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तिरुवन्नामलई जिले में पोन्नूर हिल्स, ऐतिहासिक, जहाँ पर यह 24 फुट उतंग बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखिए किस तरह विराजित किया जाएगा। शीघ्र पंचकिराणक होंगे और प्रतिष्ठा होगी। ये देखिए, जब आकर प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, दृश्य देखकर कहते हैं गदगद होना स्वाभाविक है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हाँ, कल चैनल महालक्ष्मी आपको दिखाएगा शाम को इसी समय 60 संघ के विशाल पिच्छी के कमरों में क्या क्या दिखता है, क्या क्या होता है, जिसे कुछ लोग जंगल वाले बाबा या फक्कड़ बाबा का संग कहते हैं। सादर जय जिनेंद्र।